नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट इनसाइडर पे। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसका रीजन यही था कि मेरा जो पांचवा लेक्चर था वो पूरा बेसिक था और मैं लेक्चर 6 में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मार्केट से रिलेटेड बात करूंगा, इसलिए मैं वहां थोड़ा पॉज लिया था। अगर आपने मेरे पांचों लेक्चर को नहीं देखा तो जाके एक बार देख ले। अगर आपको सीखना है रियली मार्केट के बारे में तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 5 जाके देख ले, क्योंकि वो लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है और आपको समय भी नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने पूरे पिछले जितने भी चारों लेक्चर हैं उनका मैं समरी उसमें रिकॉर्ड किया हूं। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 5 जाके देख ले। अब हम लोग लेक्चर 6 में बात करेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू कंपनी कि कंपनी में ऐसे कौन कौन टर्म्स होते हैं और स्टॉक मार्केट में, जिसे मैं आपको समझाऊंगा बिट प्रॉपर, आपको दिखाते हुए कि कौन सा कहां कहां होता है और क्या क्या इम्पैक्ट होता है। और एक लेक्चर 6 से शुरू होने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि कुछ लोगों की डाउट रह जाती है और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, जो कि है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप जनरली कुछ नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी मार्केट कैप, अगर हम उस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में होते हैं उसका जो प्राइस चल रहा होता है, अगर उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मार्केट कैप मिलता है। इसी को कहते हैं हम लोग मार्केट कैप। अब हम लोग लेक्चर 6 में कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। We will discussing about basic concept related to market। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे मार्केट में। LTCG इट मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप लोगों को नाम ही से पता चल रहा है कि हम लोग कोई शेयर्स खरीदे और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, वही होता हमारा LTCG, और उससे हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कभी हमें लॉस नहीं होता है, यह रिकॉर्ड है। प्रमोटर, तो प्रमोटर वन हु स्टार्टेड द कंपनी। तो प्रमोटर वह लोग होते हैं जो कि कंपनी को स्टार्ट करते हैं, या कुछ लोग भी हो सकते हैं या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल भी होते हैं, वही होते हैं प्रमोटर। यह एक गुड साइन है अगर कोई कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू सेबी कोई भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा नहीं होती है, यह वैरी करते रहता है और सेबी उसे डिक्रीज करवा देती है शेयर्स को। यही होता है हमारा प्रमोटर। मींस प्रमोटर इज द ओनर ऑफ एनी कंपनी, इज नोन एज प्रमोटर। बिड प्राइस, द बेस्ट बाइंग प्राइस, मतलब ऐसा प्राइस जिसमें हम कोई शेयर्स खरीदते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बिड प्राइस। बिड प्राइस देन ऑफर प्राइस, अगर हम लोग कोई शेयर्स को सेल करते हैं वही होता है हमारा ऑफर प्राइस। दिस इज, अगर आगे हम लोग इसको इमेज में देखेंगे कि कहां बिड प्राइस और कहां आस्क प्राइस होता है या ऑफर प्राइस। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ डे। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है कि अगर कोई एक दूसरे से शेयर्स को खरीदता है या बेचता है उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 शेयर्स ट्रेड हुए हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा 100 ही होगा, क्योंकि एक ने बाई किया तो दूसरे ने सेल किया होगा, तभी उसने बाई किया होगा, क्योंकि मार्केट में इतना लिक्विडिटी होता है। शेयर्स क्या होता है, हम लोग बस
एक अगर कोई दूसरा बेचता है तो दूसरा खरीदता है। बस यही हमें पता नहीं होता है कि कौन बाई कर रहा है और कौन सेल कर रहा है। यही होता है हमारा वॉल्यूम। मतलब मार्केट में क्या होता है, यही होता है, एक बाई करेगा तो दूसरा सेल करेगा, यही ट्रांजेक्शन चलते रहता है। ऐसा नहीं है जैसे एसबीआई, तो हमें कोई एसबीआई का शेयर चाहिए, तो अगर कोई दूसरा सेल करेगा तो तभी हम बाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई कंपनी के पास जाएंगे या एसबीआई बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें इतना शेयर चाहिए और हमें इतने प्राइस में चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है। अगर दूसरा कोई सेल करेगा तो हम ही एसबीआई को बाई कर सकते हैं। यही होता है वॉल्यूम। आप इमेज में देख रहे हैं कि मैं रिलायंस का चार्ट ले रखा हूं, जहां मैं आपको बिड प्राइस मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ बिड प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि यहाँ बिड प्राइस है, जो कि ये मैं फ्राइडे को लिया था। तो 2372.70 रुपीज में 399 क्वांटिटी मार्केट में उस समय लगे हुए थे, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे समय भी देख रहे हैं कि मैं ये स्क्रीनशॉट 9:51 में लिया था। और आस्क प्राइस मींस द बेस्ट सेलिंग प्राइस। तो जैसे आप देख रहे हैं 2372.90 पे 900 क्वांटिटी शेयर्स में लगे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे को मीट करेगा। ये ट्रांजेक्शन एक दूसरे को मीट करेगा, इसको बाई करेगा, इसको सेल करेगा, इसको बाई करेगा, इसको सेल करेगा। यही होते रहता है। और यही अगर बाई और सेल होता है तो यहाँ हमें वॉल्यूम दिखता है, जो कि आप देख रहे हैं कि मार्केट को खुलने 9:15 में मार्केट खुला था। अप्रोक्स 35 मिनट में 12,87,000 का ट्रांजेक्शन हो गया था, मतलब बाई और सेल मिला के। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में कितना मूवमेंट होता है। यह मैं रिलायंस कंपनी का शेयर्स का बात कर रहा हूं। यही होता है हमारा वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया। और एक आगे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा लोअर सर्किट और अपर सर्किट का। लोअर सर्किट मींस ये जो रिलायंस का प्राइस है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस 2372.8 पे चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अगर रिलायंस में कोई इतना अच्छा गुड न्यूज हो तो रिलायंस इस सर्किट को नहीं तोड़ेगा। ये 2600 तक ही जाएगा और यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मैं इतना रिलायंस नहीं जाएगा, मैं आप इसको दूसरे स्टॉक से रिलेट कर सकते हैं। लोअर सर्किट मींस मान लीजिए कोई रिलायंस में बहुत खराब न्यूज आ गया तो मार्केट ज्यादा नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ पे 22,120-80 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो यह हमारे सेबी के थ्रू लगाया जाता है ब्रेकर, ताकि वहां के उसको ब्रेक ना करे, प्राइस वहां पे जाए और वहां पे स्टॉप हो जाए। यही होता है हमारा लोअर सर्किट और अपर सर्किट। हम लोग आगे बात करेंगे लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में। एक तरह से क्या है, सर्किट है। सर्किट मींस मार्केट वहां से नहीं जाएगा, मार्केट वहीं स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। यही होता है हमारा सर्किट। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कुछ नहीं है। फेस वैल्यू एक नंबर है जो कि कंपनी को दिया जाता है। यह हमेशा मल्टीपल ऑफ 1 होता है। तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फेस वैल्यू कैसे बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और इसमें डिवाइड होता है। यही होता है हमारा फेस वैल्यू। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टॉप लाइन। टॉप लाइन मीन्स द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी का कितना रेवेन्यू है और वो कितना इनकम जनरेट कर रहा है, वही होता हमारा टॉप लाइन। यह सब आप सुनते होंगे। कभी आपने CNBC न्यूज चैनल देखा होगा या जी बिजनेस देखा होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, यह 2 चैनल हैं जो कि फेमस है। और भी चैनल हैं, बट CNBC और जी बिजनेस पे यहाँ पर ये सब बातें होती है कि कंपनी का क्या रेवेन्यू है, कोई कितना शेयर्स कैसे ट्रेड कर रहा है। वहां बहुत सारे आते हैं इन्वेस्टर और अपना अपने बारे में बताते हैं और वहां पे वो सब होते रहता है CNBC और जी बिजनेस पे। और ऐसे बहुत सारे चैनल भी हैं जो कि छोटे छोटे चैनल है, बट हम लोग जनरली CNBC और जी बिजनेस पे फोकस करेंगे और वहां से अगर हम चाहें तो इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं। बॉटम लाइन मीन्स द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ पूरा टैक्स देने के बाद, वही होता है हमारा बॉटम लाइन। ब्रोकर कौन होता है? जैसे मैं इसे रियल लाइफ में रिलेट करता हूं, तो हमें कुछ लैंड लेना है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ब्रोकर के पास जाएंगे। हम डायरेक्ट पार्टी से तो नहीं ना कंसल्ट कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि उस लैंड का ओनर कौन है। ये सारा इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास रहता है कि यह लैंड किसका है और ये कितना रेट में आएगा और ये कितना रेट में बिकेगा। यही सेम होता है स्टॉक मार्केट में। ब्रोकर मतलब एक पर्सन होता है और कंपनी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। वह ब्रोकर का यही फंक्शन होता है कि वह क्लाइंट, जो उसका क्लाइंट है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उसे शेयर चाहिए तो उसे शेयर्स दे दे, यही होता है हमारा ब्रोकरेज। और ये एक छोटा सा फीस लेता है एज अ टर्म ऑफ ब्रोकरेज, यही होता है ब्रोकर। तो अगर हमारा 3 तरह का ब्रोकरेज होता है या ब्रोकर होता है, हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। हम लोग जनरली रिटेलर लोग ऑनलाइन ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर पे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि इन लोग का ब्रोकरेज बहुत हाई रहता है। और जनरली हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर से जो हमें शेयर्स चाहिए हम लोग उससे बात करते हैं। जैसे हो गया हमारा जरोधा, जिसका मैंने आपको वीडियो में इसका मैंने बताया था कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं जरोधा के थ्रू। फिर हो गया ग्रो, कोटक सिक्योरिटी, और ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जिसे हम लोग कुछ अपना शेयर्स या ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और बाई और सेल करते हैं। यही हुआ हमारा ब्रोकर। कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का इमेज दिखा रहा हूं, जो कि मैं लगता है कि मैं इसे ट्रेड किया था 7 सितंबर को और मुझे इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दिखा रहा हूं। एक तरह का यह क्या है, रिसीप्ट है, जो कि आपके ईमेल आईडी पे आता है। इसलिए मैं आपको जब अकाउंट खोलने के लिए बोल रहा था तो मैं बोला था ईमेल आईडी प्रॉपर देने के लिए, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल सके। तो इसमें कुछ कुछ डिटेल रहते हैं। यह ब्रोकर आपको विदिन 24 आवर्स ये आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप कोई शेयर्स बाई किए हैं या सेल किए हैं, यह आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट एज अ डिजिटली फॉर्म आपको मिलता है। यह एक हर ब्रोकर प्रोवाइड करता है और इसे ब्रोकर को प्रोवाइड करना ही करना 24 आवर्स में, क्योंकि यह ब्रोकर की ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है? क्योंकि वह एक चार्ज लेता है इसका, इसलिए हमें यह प्रोवाइड कराता है। तो इसमें हमारा ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर, टाइम, सिंबल, रेट एंड ऑल मेंशन होते हैं। हाँ, हम लोग कितना क्वांटिटी इसमें बाई किए और सेल किए, इस तरह से आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसा दिखता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर के थ्रू वेरी करता है। कोई ब्रोकर का कुछ और तरह से कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है या कोई और ब्रोकर का कुछ और होता है। यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट। सर्किट ब्रेकर और या सर्किट फिल्टर, इट मींस मैं आपको पीछे बताया था कि अगर एनएससी में और बीएससी में ऐसा एक सर्किट लगा दिया जाता है जिससे उस प्राइस पे वहां से वो करंट मार्केट प्राइस वहां से नहीं निकलता है। जैसे हमारा जो सर्किट ब्रेकर या अपर सर्किट या लोअर सर्किट, वो जनरली 5%, 10% और 20% के हिसाब से होता है। यह सीवी के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि सर्किट ब्रेकर कितना होगा, 5% होगा या 10% होगा या 20% होगा। आप जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई स्टॉक का कितना सर्किट ब्रेकर है और कितना क्या है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि सर्किट पे काम करते हैं, वो सब स्टॉक से आप दूर रहें तो बेटर रहेगा। अगर आप उस सब स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या ही होगा। कभी कभी अच्छे अच्छे कंपनी भी सर्किट लग जाते हैं, पर उसका कुछ रीजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो कि बस सर्किट पे चलते हैं, आइदर लोअर सर्किट या अपर सर्किट। यह सर्किट इसलिए लगता है क्योंकि बायर जो होता है
वो उसको खरीदना चाहता है, बट सेलर क्या करेगा, उस कंपनी को उसको अच्छा न्यूज मिला है, वो कभी सेल करेगा ही नहीं। तो वहां से सर्किट हो जाता है, वहां पे वो सर्किट वहां पे एकदम फ्लैट हो जाता है। वही होता है हमारा सर्किट। जैसे आप हमारे इमेज में देख रहे हैं कि मार्केट कह रहा है कि नहीं हम ऊपर जाएंगे, मतलब बायर चाह रहा है, कोई कंपनी का अच्छा न्यूज है तो मार्केट चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, तो वो जनरली क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो वहां क्या लगेगा, अपर सर्किट। अब कोई कंपनी का खराब न्यूज आ गया, ये सब जनरली पेनी स्टॉक्स एंड छोटे मोटे स्टॉक्स में होते हैं। निफ्टी के टॉप निफ्टी कंपनी जितने भी होते हैं यह सब में नहीं होते हैं। यही होता है हमारा लोअर सर्किट और अपर सर्किट। तो अब हम लोग लोअर सर्किट और अपर सर्किट का बात करेंगे, बात कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे बोनस शेयर्स, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट क्या क्या होता है, यह सब कैसे कैसे इंपैक्ट करता है बोनस शेयर, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट। ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें अच्छे खासे अपने कैपिटल डाल सकते हैं और एज अ बोनस आप ले सकते हैं शेयर्स को, डिविडेंड ले सकते हैं एज अ मनी। आप स्टॉक कैसे ब्रेक करता है, उसका क्या क्या कारण है, वो हम लोग अगले वीडियो में देख। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 6 समझ में आया होगा। अब हम लोग लेक्चर 7 में बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर, इसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे स्क्रीन पे 2 आइकन्स दिख रहे होंगे, आप वहां क्लिक करके जा सकते हैं। धन्यवाद।